एक गांव में हारिस नाम का एक गरीब किसान रहता था। हारिस के पास एक छोटा सा खेत था जहां वो सब्जियां उगाता था ताकि अपने खानदान का पेट पाल सके। बावजूद इसके कि वो बहुत मेहनत करता था, जमीन ज्यादा जरखेज नहीं थी और फसलें अक्सर नाकाम हो जाती थी। एक दिन जब वो जमीन तैयार कर रहा था, हारिस को एक बैग मिला जिसमें बीज थे। बैग पुराना और गर्द आलूद था, लेकिन बीज अंदर से गैर मामूली नजर आते थे और हल्की सी रोशनी में चमक रहे थे। हारिस ने उन पुरस्कार बीजों को बोने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि ये बेहतर फसल लाएंगे। इसने एहतियात से बीजों को कतारों में बोया, उन्हें मिट्टी से ढांप दिया और पानी दिया। जब वो ये कर रहा था तो उसने एक छोटी सी दुआ की, मुजज़े की उम्मीद में। दिन गुजरते गए और हारिस की हैरत की बात ये थी कि बीज जल्दी से उग गए। इसकी मामूल की फसलों के बरक्स ये पौधे रातों रात लंबे और मजबूत हो गए। पत्ते रोशन थे और तनों मजबूत थे। हारिस ने हैरत से देखा कि फूल खुल रहे थे और हवा में मीठा खुशबू भर रहे थे। एक सुबह हारिस ने कुछ नाकाबिल यकीन पाया। बागीचा एक जादुई जगह में तब्दील हो चुका था। पौधे इतने लंबे हो गए थे कि उन्होंने एक सुरंग बना दी थी जो सुबह की रोशनी में नरम चमक रही थी। हारिस जोशो खरूश से इस जादुई सुरंग का जायजा लेने का फैसला किया। जब वो इसके अंदर चला तो उसने देखा कि सुरंग एक मुकम्मल मुख्तलिफ दुनिया की तरफ ले जा रही थी। ये एक सरसब्ज हरा भरा जमीन थी जहां शफाफ पानी की नदियां बह रही थी और दरख्तों पर हर किस्म के फल लगे हुए थे। परिंदे मीठे नगमे गा रहे थे और हवा में फूलों की खुशबू भर रही थी। ये अमन और फरावानी की जगह थी। हारिस इस जादुई जमीन में आगे बढ़ता गया और जल्द ही एक खूबसूरत बागीचे के पास पहुंचा जिसके बीच में एक छोटी सी झोंपड़ी थी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी झोंपड़ी के सामने खड़ा था और पौधों की देखभाल कर रहा था। खुश आमदीद हारिस, बूढ़ा आदमी मेहरबानी से बोला। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हारिस हैरान हुआ। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? इसने पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। मैं इस जादुई जमीन का निगहबान हूँ। वो बीज जो तुमने पाए थे तुम्हारे लिए तोहफा थे। उन्होंने तुम्हें यहाँ लाया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी रूह मेहरबान है। हारिस को शुक्रगुजारी की लहर महसूस हुई। शुक्रिया, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों लाया है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, ये जमीन खास है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ वो लोग जो मेहनत करते हैं और जिनके दिल अच्छे होते हैं उन्हें इनाम मिलता है। तुमने सालों तक मेहनत की है बगैर किसी बदले की उम्मीद के। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिले। निगहबान ने हारिस को आसपास दिखाया, वजाहत करते हुए कि वो जितना चाहे खाना और पानी ले सकता है। जादुई जमीन हमेशा उसके और उसके खानदान के लिए फराहम करती रहेगी। हारिस खुशी से भर गया। इसने निगहबान का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि हमेशा इस जमीन की देखभाल करेगा। दिल से शुक्रगुजार हारिस अपने गांव वापस आया, अपने साथ ऐसे फल और सब्जियां लाते हुए जो इससे पहले किसी ने नहीं देखे थे। उसका खानदान हैरान रह गया और जल्द ही गांव भर में ये खबर फैल गई। हर कोई वो अजायब देखने आया जो हारिस वापस लाया था। इस दिन से हारिस के खानदान को कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। इसने अपनी पड़ोसियों के साथ भी ये नेमतें बांटें और गांव खुशहाल हो गया। जादुई जमीन मुसलसल फराहम करती रही और हारिस की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हारिस ने कभी निगहबान के अल्फाज नहीं भूले और हमेशा अपने बागीचे की मोहब्बत और देखभाल से देखभाल करता रहा, जानते हुए कि हकीकी जादू मेहनत, मेहरबानी और दिल की खूबसूरती में है। इस तरह गांव खुशहाल हुआ और हारिस की कहानी एक लेजेंड बन गई, हर एक को सिखाते हुए कि मुजज़े इन लोगों के साथ होते हैं जो ईमान रखते हैं और एक साफ दिल के साथ काम करते हैं। और इस तरह हारिस और उसका खानदान हमेशा खुशी से भरे रहते। इस जादू के लिए शुक्रगुजार जो उनकी जिंदगियों में तब्दीली लाया।